महाराजा जयसिंह प्रो हिंदू राजा थे। कैसे राजा थे? प्रो। या मैं ये कहूं वो एंटी ब्रिटिश थे। क्या थे? अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था वो आदमी महाराजा जयसिंह, और थोड़ा हिंदुत्व वाला ज्यादा हो गया। पूरे भारत के हिंदुओं के अध्यक्ष बन गए थे महाराजा जयसिंह। बनारस में एक मीटिंग हुई, पूरे भारत के हिंदुओं के अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। और महाराजा जयसिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ काम करने शुरू किए। जैसे उस समय अंग्रेज कहते कि पूरे देश की भाषा कैसी होनी चाहिए? अंग्रेजी। भविष्य बात, अंग्रेजों की भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी। महाराजा जयसिंह ने हिंदी को अलवर में राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया कि अलवर की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? हिंदी। हम अंग्रेजी के अंदर पढ़ेंगे। अंग्रेज कहते भाई अंग्रेजों के कपड़े खरीदो, अंग्रेजों का सामान खरीदो, ताकि उनका सामान ज्यादा बिकेगा तो उनके फायदा होगा। महाराजा जयसिंह ने खादी पहनना शुरू कर दिया। सब खादी पहनेंगे हम तो। महाराजा जयसिंह ने कहा कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहां होने नहीं दूं, जो कि अपने ईसाई मिशनरी प्रचार प्रसार करते, ईसाई धर्म का कोई अलवर में प्रचार प्रसार नहीं होगा। और यदि कोई ईसाई बन गया तो उनको वापस हिंदू बनाओ। यदि कोई ईसाई बन गए तो उनको वापस क्या बनाया जाए? तो अलवर किले के बाहर एक पंडित जी बिठा दिए गए। यदि ईसाई बना हुआ है, बुला के लाओ भाई साहब, उसको समझा के लाओ। ओम भूर भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, गंगा जल के छिंटे मारो और हाथों हाथ उसको क्या बनाया जाए? अब मैंने आपको बताया था कि ईसाई मिस्त्रियों का अपने प्रभाव ज्यादा था ही नहीं, तो इसका मतलब ईसाई भी थोड़े ही बने। आज भी तो राजस्थान में ईसाई नहीं है ज्यादा, तो उस समय तो और भी कम ही रहे होंगे, थोड़े कम बने। अब जब ये शुरू हुआ कि जो दूसरे धर्म में चले गए उनको वापस क्या बनाना है? हिंदू। तो फिर लोगों ने कहा साहब मुसलमान भी तो बने हैं, हिंदुओं से तो बने हैं। हिंदुओं से क्या बने? मुसलमान। और ये मेव तो सारे के सारे हिंदू ही थे, पूरा पूरा इलाका हिंदू था। किसी भी वजह से वो बाद में क्या बन गए? मुसलमान। तो इनको भी बना ले, मेव को भी वापस क्या बना ले जाए? हिंदू। हिंदू धर्म में क्या एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हिंदू धर्म में एग्जिट है, एंट्री नहीं है। हिंदू से मुसलमान बन सकता है, हिंदू से ईसाई बन सकता है, हिंदू से सिख बन सकता है, हिंदू से बौद्ध हो सकता है, हिंदू से जैन हो सकता है। कोई हिंदू कैसे बने इसका तरीका नहीं है, कारण है हिंदू धर्म जातियों पर टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है? अब मान लो एक ईसाई कहे कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं, तो कौन सी जाति में जाएगा? उसको किस जाति में भेजा जाए? फिर एक जाति में भेजा गया तो उसका गोत्र क्या होगा? अपने तो मामले कई है भाई साहब, जात गोत्र नखर, उसमें भगवान जाने कई पड़पंच है, तो उसको भेजेंगे कहां? फिर मान लिया कि कह दिया, एक जाति ने कह दिया साहब इसको ये भेज दो, हमारे गोत्र में भेज दो, तो क्या बाकी गोत्र वाले उसके साथ शादी कर लेंगे? और यदि उसकी शादी बाकी गोत्र वाले नहीं करेंगे तो वो इस जाति में तो कुंवारा मरेगा। तो अपने तो मामले व्यवस्था पूरी जाति व्यवस्था पे टिकी हुई है, उस पर अच्छी बुरी छोड़िए, पर व्यवस्था का मूल वही है। भारत में जाति है कि जाति नहीं? भारत में जाति है कि वो कहीं जाति नहीं है, वो रहती है। मरने के बाद भी आदमी की जाति जिंदा है। फलान जी मर गए तो फलान जी कौन सी जात के थे? वो मर गए फिर भी जाति अपने पीछे छोड़ के गए। फलान जी मर गए तो उनकी जयंती भी उनकी जाति वाले मना रहे हैं। फलान जी मर गए तो उनकी पुण्यतिथि भी उनकी जाति वाले मना रहे हैं। तो है भारत में जाति का मूल तत्व है, इसलिए ये अपने वाले में थोड़ा दिक्कत थी। महाराजा जयसिंह ने तगड़ा तरीका निकाला। महाराजा जयसिंह ने कहा भाई हिंदू से यदि कोई मुसलमान बना है तो जब वो हिंदू था तब कोई जाति तो थी, हाँ उसी में वापस ले आओ। पर अब इसमें दिक्कत है, मान लो एक कोई हिंदू की ए जाति है, उसके कुछ लोग मुसलमान बन गए, उनको वापस उसी ए जाति में लाया जाता है, तो उस ए जाति के बाकी लोगों को उसमें रिश्ते करने पड़ेंगे, शादी ब्याह करेंगे तभी तो आने का मतलब, वरना आने का मतलब नहीं। तो कुछ जैसे मेयों को तैयार किया गया कि भाई तुम किस जाति में थे पहले? उनका भाई हिंदू धर्म की फलानी जाति में थे हम, तुम्हें वापस हिंदू बना दे। ठीक है साहब, साहब ब्याह किसमें करेंगे वो देख लो थोड़ा, है ना? हमारी जात वाले जो बाकी भाई हैं वो हमें बेटी देंगे कि नहीं देंगे, हमारी बेटी लेंगे कि नहीं लेंगे, वो तो देखो। तो महाराजा जयसिंह ने वो जो जाति, जिस जाति के लोग मुसलमान हो गए थे, उस जाति के हिंदुओं को बुलाया, उसी गांव के आसपास के हिंदुओं को, और कहा इधर आओ भाई, ये जो मुसलमान है ये तुम्हारे भाई, उनका 5 पीढ़ी पहले तो एक ही दादा की औलाद थे, 5 पीढ़ी पहले ये मुसलमान हो गए, हम हिंदू के हिंदू रह गए। इसी प्रकार अपने 2 गांव लगातार हिंदू मुसलमानों के, ज्यादातर संभावना दोनों एक ही जाति के, एक जाति किसी भी वजह से मुसलमान हो गई, एक जाति हिंदू की हिंदू बनी रही। तो अब इनको वापस बना रहे हैं, रिश्ते करो, 5 बेटियां तुम इनको दो, ये 5 बेटियां तुम्हें देंगे। महाराजा जयसिंह रातों रात बहुत सारे लोगों को हिंदू बना गया। इसलिए इस्लाम वालों को लगा कि ये तो सबको कर जाएगा, इसलिए वहां पर ऑब्वियस सी बात, एक्शन का रिएक्शन है। वो जब कर रहा है भाई, हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की है भाई छूट है। महाराजा जयसिंह को यदि लगता है कि मैं लोगों को अधिक से अधिक हिंदू बना लूं, तो मुसलमानों को भी लगेगा ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम में रखा जाए, इसलिए वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस इलाके में कि ना अपने को हिंदू बनने की कोई आवश्यकता
इस्लाम अच्छा है, इस्लाम में ये अच्छी बात, ये अच्छी बात, ये बात अच्छी बात, हम इसी के अंदर रहेंगे, इसलिए संगठन काम कर रहे हैं। बताओ कौन कौन से? जमीयत तबलीगुल इस्लाम, पल्ले पड़ गई। पर जब धार्मिक, किसानों की मांग होती है आर्थिक, किसानों की मांग कैसी होती है, पर उसमें चीजें जुड़ जाएगी। अब धार्मिक कैसी जुड़ जाएगी? धार्मिक संगठन आएंगे तो बातें भी कैसे करेंगे? धार्मिक। भाई किसान आंदोलन की मांगे क्या हो सकती है? टैक्स कम करो, बेकार मत लो, है ना, भू राजस्व की दरें कम कर दो, सुअरों हमारे खेत को खा जाते, खेत कम करो। पर यहाँ मांगे दूसरी थी। यहाँ खेत को खा जाते हैं तो हमारे खेतों में सुअरों को मत आने दो, खेतों को सुरक्षा प्रदान करो हमारे। अब यहाँ मांगे दूसरी आई। अब यहाँ मांगी आई कि महाराजा जयसिंह कह रहा है हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, हिंदी तो हिंदुओं की भाषा है, उर्दू को भी बढ़ावा दो। किसको बढ़ा दो? माफी भूमि जब्त कर ली गई थी। माफी भूमि किसके पास होती? मंदिरों के, मस्जिदों के। इसका मतलब मस्जिदों की जमीन किसके पास? सरकारों के पास। इसका मतलब मस्जिद पे कंट्रोल किसका? सरकार का। अब इनकी मांग थी मस्जिदों पर सरकार का कोई कंट्रोल होना। अब इनकी मांग वैसी होगी कि सरकार की नौकरी में हिंदू ज्यादा है, मुसलमान कम है, इसलिए मुसलमानों को भी सरकार की नौकरी में ज्यादा से ज्यादा संख्या दी। तो ये कैसी मांगे है? सारी धार्मिक मांगे। कैसी मांगे? धार्मिक वाला रिपोर्ट आने लगा तो महाराजा जयसिंह को लगा रही है मामला तो गंभीर है। तो महाराजा जयसिंह ने कहा आंदोलन की जांच करवाते हैं, किसानों की क्या क्या समस्या है उनकी क्या करवाते हैं जांच। तो महाराजा जयसिंह ने जांच आयोग बना दिया। क्या बना दिया? 3 आदमी जाएंगे, जाकर किसानों से समस्याएं पूछेंगे, जो समस्याएं होगी तब उनका बाद में क्या कर दिया जाएगा? समाधान। अब किसानों के सबसे बड़े नेता थे इस आंदोलन में यासीन खान। कौन है? यासीन खान है। अब जांच आयोग क्या करेगा? किसानों से बातचीत करेगा, जाके किसानों के पास जाएगा, भाई बताओ समस्या क्या है, फिर राजा को सौंपेगा, राजा उन समस्याओं का समाधान करेगा। यही तो तरीका है। तो इसका मतलब किसानों को जांच आयोग से बातचीत तो करनी पड़ेगी। और यासीन खान ने किसानों को कहा कि अपने जांच आयोग से बातचीत करने की कोई आवश्यकता। किस बात की जांच? हमने बता दी ना, समस्या दूर करे राजा, किसी प्रकार की जांच की कोई आवश्यकता। कुल मिला के किसानों ने जांच आयोग का क्या कर दिया? बहिष्कार। अब थोड़ा मामला गंभीर हो गया, ये थोड़ा हिंदू मुस्लिम मामला हो गया था। कैसा हो गया था? मुसलमानों को तो ये लगने लग गया कि राजा हिंदू है और इसलिए हमारा शोषण कर रहा है। हिंदुओं को ये लगने लग गया कि राजा हिंदू इसलिए मुसलमान खिलाफ हो गए। इसलिए आंदोलन सांप्रदायिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? धार्मिक रूप से लोग आमने सामने होने लग गए थे, कम्युनल। और आंदोलन हिंसक हो गया। कैसा हो गया? वायलेंट। हमले किए जाने लगे। सरकार का जो आदमी मिले किसानों ने पीटना शुरू कर दिया। किशनगढ़ में सरकारी अधिकारियों को पीट दिया गया। तो मामले बड़ा गंभीर हो गया, आमने सामने की बात। अंग्रेजों की महाराजा जयसिंह से बनती। अंग्रेजों को मौका मिला कि देखो साहब महाराजा जयसिंह का राज अच्छा नहीं है, जनता उसमें आपस में लड़ रही है। अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को हटा दिया। किसको हटा दिया? तिजारा दंगों का बहाना लिया और उसको हटा दिया गया और कहा 2 साल के लिए महाराजा जयसिंह अलवर नहीं आ सकता। कितने? अंग्रेजों को लगा 2 साल में जनता भूल-भाल जाएगी, अपने हिसाब से बाद में किसी को भी यहाँ पर क्या कर लेंगे? राजा बना लेंगे। तो महाराजा 2 साल के लिए चला गया इंग्लैंड। कहां चला गया? 2 साल बाद महाराजा वापस आया। अलवर की जनता ने भयंकर स्वागत किया। राजा को रेलवे स्टेशन से अपने महल तक जाने के लिए सुबह से शाम हो गई। तो अंग्रेजों को लगा ये आदमी तो गजब लोकप्रिय है और ये वाला तो अपने खिलाफ बीमारी है। ये यदि भावना सब लोगों में फैलने लगे कि अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेजों के कपड़े नहीं अपने कपड़े होने चाहिए, धर्म ईसाई नहीं हिंदू होना चाहिए, तो मामला गंभीर हो जाएगा। तो कहा नहीं, अभी भी अलवर की स्थितियां अच्छी नहीं है। महाराजा जयसिंह को पूरे समय के लिए अलवर से बाहर ही भेजा जाता है। इसलिए बाद में महाराजा चला गया था पेरिस। कहाँ चला गया था? उसको भी समझ में आ गया कि ये दुनिया, ये महफिल अब काम की। मतलब पेरिस में डेथ हुई थी महाराजा जयसिंह की। तो महाराजा जयसिंह वो था जिसके अंग्रेजों से ज्यादा बनी नहीं। महाराजा जयसिंह एक कांड और कर गया था। गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे अंग्रेजों ने 3, है ना, 1930, 1931 और 1932। कब कब बुलाए? 30, 31 और 32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, लंदन में भी। कहां पर वे? लंदन। एक इस बात को डिस्कस करने के लिए कि भारत में क्या सुधार करने हैं। क्यों बुलाया गया गोलमेज सम्मेलन? भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने, भारत के शासन में सुधार करने, तो क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो उसमें सब लोगों को बुलाया गया। कांग्रेस के नेता भी बुलाए गए, मुस्लिम लीग के नेता भी बुलाए गए, बाकी पार्टियों के नेता भी बुलाए, जैसे अम्बेडकर सर बुलाए गए थे, राजाओं को भी उसमें बुलाया गया। तो महाराजा जयसिंह को पहले गोलमेज सम्मेलन में बुलाया था। किसने बुलाया था? तो वहां सबकी राय ली गई। तो महाराजा जयसिंह को पूछा गया भारत में कैसा राज आना चाहिए, तो उसने कहा डेमोक्रेसी। कैसा आना चाहिए? अंग्रेजों ने कहा कि भाई अलवर में तो है नहीं तेरी डेमोक्रेसी, वहां तो तू राजा बना बैठा है और बाकी जगह कहता है कि क्या आना चाहिए? जनता का राज। उसने कहा तो अब अलवर में लाएंगे। उसने अलवर वापस आते पंचायतों के चुनाव करवा दिए। वरना तो पहले सामंत बनते, राजा सामंत बनाता, वो जाके वहां पे लगे। उसने कहा नहीं, अब गांव में चुनाव होंगे और गांव के अंदर सब जगह पंच बनाए जाएंगे। तो पहली बार राजतंत्र में क्या ला रहा था वो? डेमोक्रेसी। और उसने कहा धीरे धीरे पहले पंचायतों में कराएंगे, फिर नगरों में कराएंगे, फिर राज्य में कराएंगे, फिर राजा का भी करवा लेंगे। वैसे राजा अपनी सीट पर बैठेगा पर उसके पास कोई पावर होगी नहीं। सारी पावर किसको सौंपी जाएगी? अंग्रेजों को। ये भी जो डर है,
इस प्रकार से सब लोगों ने करना शुरू कर दिया तो आजाद करना पड़ जाएगा। तो उनके भी टेंशन थी। तो गोलमेज सम्मेलन 32 में खत्म हुए। कब हुए? 33 में हटा दिया था उसको। ये तिजारा वाले दंगे 1933 में हाथों हाथ हटाया गया। फिर वो अंग्रेजों के भयंकर ही खिलाफ हुआ तब उसने फिर पूरी हदें पार की थी। वो अंग्रेजों से जब मिलता था ना तो हाथों पे ग्लव्स पहन लिया करता था और वैसे बिहेव करता था कि मतलब किसी अंग्रेज से हाथ मिलाया, हाथ मिला के ग्लव्स पहना, ग्लव्स पहने के उसके सामने ग्लव्स पहना, फिर अंग्रेज से हाथ मिलाया, फिर ग्लव्स को उतारा, हाथ धोए। भाई मैं तुमसे हाथ मिलाने से भी बड़ा यूं महसूस करता हूं, अजीब सा महसूस करता हूं। तो वैसे हो गया था वो। और एक बार तो शिमला में घर था उसका, तो शिमला में किसी एक अंग्रेज अधिकारी को उसने डिनर के लिए इनवाइट किया था। तो उस अधिकारी उसकी वाइफ को दोनों कहा डिनर पे आना। तो वो अधिकारी बेचारा को बीमार बीमार हो गया। तो उसने अपनी वाइफ को कहा राजा रानी डिनर के लिए वेट कर रहे होंगे, तो मैं नहीं जा सकता, तुम चली जाओ। तो वो इंग्लिश जो महिला थी वो बेचारी डिनर के लिए आई। तो वो अपना साथ में कुत्ता लाई। ये कुत्ते पालने वाला अंग्रेजों का ही काम था। अपने तो शेरू घर के बाहर ही रहता था, ये अंदर वाला उनका ही शुरू किया हुआ है, बाद में अंग्रेजों का शुरू किया हुआ है। उसके बाद ही हमने घरों के बाहर लिखना शुरू किया कुत्तों से सावधान। पहले हम घर के बाहर लिखते थे अतिथि देवो भव, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि। अब हम घरों के बाहर लिखते हैं कुत्तों से सावधान। पहले घर के अंदर आदमी रहते थे, बाहर कुत्ते रहते थे। तो अब चेंज कर रखे हमने कई मामले। भाई कुत्ते हमेशा से मनुष्य रखता है। मनुष्य का पहला पालतू जानवर ही क्या है? पर कुत्ते की जगह कुत्ते की जगह ही थी, उसको घर के अंदर एंट्री। पर फिर अंग्रेजों ने शुरू किया, फिर धीरे धीरे बाकी लोगों ने कहा कि ओ नो पेट लवर्स। कई कई चीजें सामने आई जी बाद में। है जो आप हो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, है ना, आप में से यदि कोई हो तो। पर मेरा तो फिर भी तुमसे सवाल है कि सूख को नहीं आवे? सूख सूख समझते हो? नहीं आती? हो सकता है भाई, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कि उसी रजाई में कुत्ता उसी रजाई में सोया कैसे जाए बाद में, है? तो है जी। पर तो इंग्लिश महिला कुत्ता ले आई अपना साथ में। महाराजा जय सिंह ने उसको कहा कि मैडम कुत्ता बांध दो बाहर, अंदर डिनर तैयार, आ जाओ। उस मैडम ने कहा ना, तो अड्डा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी। जय सिंह ने उस महिला को इस बात के लिए बाहर से भगा दिया, कुत्ता अंदर नहीं लाने दूंगा। तो एक इंग्लिश उस समय बहुत बड़ी बात थी यार, किसी अंग्रेज महिला को आप डिनर के लिए इनवाइट करके भगा देते हो, वो भी इस बात के लिए कि तेरे पास कुत्ता है ना। अंग्रेजों को लगता था खाली कुत्ता भी डिनर करे तो कराओ। बॉम्बे में गवर्नर जो होता था, बॉम्बे का गवर्नर, तो वो जब गाड़ी लेके निकलेगा तो उस गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेगा। जय सिंह ओवरटेक छोड़िए, ऐसी जगह ओवरटेक करता जहां पीछे मिट्टी उड़े। तो बॉम्बे के गवर्नर का रिटर्न में है कि एक जगह कहीं रेफरेंस है कि वो गवर्नर जा रहा है और एक गाड़ी ने ओवरटेक किया है, तो गवर्नर का सचिव पास में बैठा है। उसने कहा कौन मूर्ख है जिसने ओवरटेक किया? और गवर्नर ने बड़ा शांत रिप्लाई दिया, माइट बी किंग ऑफ अलवर। शायद अलवर बड़ा जय सिंह है, वो ये कांड कर सकता है, दूसरा तो कोई करेगा। खादी पहनने लग गया, खादी के कपड़े वैसे पहनने शुरू कर दिए उसने। इंग्लैंड गया एक बार, रोल्स रॉयस कार की कंपनी होती है, वो रोल्स रॉयस वालों के कार लेने के लिए चला गया। उसके खादी वादी के कपड़े देखे रोल्स रॉयस वालों को लगा गरीब आदमी है कोई, तो उन्होंने उसको कार देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा सर थोड़ी महंगी मिलती है, आपके पास नहीं पड़ेगी, अगली दुकान पे सस्ती देख लो, कोई इंडिका ले लो उधर से आगे, है ना। उसको ऑल्टो इंडिका जो उस समय की सस्ती आती थी वो गाड़ी ले लीजिए, रोल्स रॉयस बहुत महंगी गाड़ी आती है भाई साहब। उसको बड़ा गुस्सा है, उसने कहा कितनी खड़ी है तुम्हारे पास अभी शोरूम में? उन्होंने कहा अच्छा है कि पैक करो। वो छह की छह लिया है और अलवर के नगर निगम में लगाया कचरा उठाने के लिए। रोल्स रॉयस के आगे झाड़ू बंदी हुई और रोल्स रॉयस सुबह सुबह अलवर में घूमती, गाड़ी वाला आया जरा कचरा निकाल। कुछ चीजें लोग इसलिए खरीदते हैं केवल कि वो महंगी है। लोग इसलिए खरीदते हैं कि वो महंगी, चूंकि महंगी है इसलिए बड़े लोगों के पास ही है, इसलिए हम खरीदते हैं। उसके पास है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, है ना। कुछ लोगों के स्टेटस, वो सोशल स्टेटस बनता है, उनका स्टेटस सिंबल होती है, इसलिए लोग खरीदते हैं। बाकी कार जैसी कार ही वो होती है, मोबाइल जैसा मोबाइल ही वो होता है, पर एप्पल का मोबाइल स्टेटस सिंबल बना, तो इसलिए लोग एप्पल का फोन लेने के लिए सुबह लाइन पे लग जाते हैं। कुछ ही चेंज नहीं आता, ये मेरे पास हर बार ही चेंज होता है, 15 से 16, 16 से 17। मैं इसमें दो ही बटन काम में लेता हूँ, हरा और लाल।
भाई मैं सोशल मीडिया चलाता नहीं तो ये और कोई काम आता नहीं, बाकी मेरे को टेक्निकल चीजें आती नहीं, इसमें कोई फिल्टर लगा लो और लगा लो आता नहीं, तो अपने या तो फोन उठाते हैं या फोन काटते हैं। तीसरा मोटे से मोटा काम अपना व्हाट्सएप है या कोई यूट्यूब चला लिया, इसके अलावा अपने को आता नहीं। उसके बावजूद हर बार है कि भाई चेंज कर लिया जाए। इस बार तो उल्टा, इवन अपने जो एप्पल वाले ये जो स्टोर होते हैं, तो एक मैं जिस पे रेगुलर जाता हूँ वो मुझे जानते हैं, तो उन्होंने मुझे चला के फोन किया कि एप्पल का नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, पहला आप लेके जाइए। मैं कहा, यार ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। मुझे लगा पहले दिन देंगे तो महंगा देंगे, आपने क्यों रुपए खर्च किए जाए, 10 दिन बाद में सस्ता हो जाएगा, बाद में ले लें। उनका नहीं, हम उसी रेट में देंगे आपको, आप तो आइए, पहला मोबाइल लीजिए, केक काटिए, तुम्हारे इससे क्या फायदा है। उसने कहा वो छोड़ो, हम ये फोटो लगाएंगे। थोड़े बहुत तो लोग आपको जानते हैं, उन्होंने लगा अच्छा आपने इस दुकान से लिया, 4 ही बिकेंगे, आपके चक्कर में बिकेंगे, हमारे माहौल एकदम ठीक हो जाएगा। तो है, स्टेटस सिंबल बनते जा रहे हैं इस प्रकार की चीजें। तो रोल्स रॉयस बहुत बड़ी कार थी, अब रोल्स रॉयस राजा महाराजा लेते। अब रोल्स रॉयस ने मान लो कि नई कार बनाई, तो किसी राजा के पास जाएगा प्रमोशन करने के लिए, अरे नई कार बनाई है, नए फीचर आए, लीजिए। वो अगला जो राजा होता, मान लो कोई इटली का कोई राजा है, कोई फ्रांस में कोई राजा है, कोई रॉयल फैमिली का बंदा है, कोई बिजनेसमैन है, उसको जाकर कि एक बहुत अच्छी नए फीचर के साथ हमने रोल्स रॉयस का नया मॉडल उतारा है, सर आप लीजिए। वो मुस्कुरा करता कि वही क्या जो स्टेटस गिरता ना। नैनो कार आई थी, नैनो, नाम तो सुना होगा तुम, नैनो। टाटा का क्या शानदार प्रोजेक्ट था, 1 लाख रुपए में गाड़ी, 50,000 में मोटरसाइकिल आती है, तब 50,000 की मोटरसाइकिल आती थी, 1 लाख रुपए में यदि कार मिलती, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट हो सकता। एक परिवार में 5 लोगों का यदि परिवार है, नैनो लिया है, तो इधर उधर जाने के लिए ठीक है, बहुत सही था। नैनो प्रोजेक्ट इसलिए फेल हो गया कि टाटा ने यह कह दिया था गरीब की कार है। किसकी कार है? भारत में कोई भी जनता गरीब कहलवाना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं, अब मैं मान लो मैं ला रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे घर के आगे नैनो खड़ी रहेगी, लोग कहेंगे गरीब आदमी है। कार यार, 1 लाख की कार है, 1 लाख रुपए बहुत होते हैं यार गरीब के। जो 1 लाख रुपए कार पे खर्च करो, रुपए वाला तो है, लेकिन फिर भी वो ना 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 ना, ना। बंदा 2.5 लाख 3 लाख में, तब ये ऑल्टो इंडिका है 3 साढ़े 3 4 में आया करती थी, ये लगा के वो लिया था, लोन लेके कर्जा लेके, वो लाने के लिए तैयार नहीं। तो वो कब रोल्स रॉयस के साथ हुआ। फाइनली रोल्स रॉयस की जब गिरने लगी मार्केट वैल्यू, तो रोल्स रॉयस अलवर आई, महाराजा जय सिंह के हाथ जोड़े कि बापूड़ा कचरा उठवाना बंद कर, हम तेरे को फ्री में देंगे रोल्स रॉयस के नए मॉडल, ये 6 वापस दे हमें। उसने वापस भेजी, रोल्स रॉयस वालों ने उसको नई गाड़ी भेजी। तो इस कदर हो गया था। तो अंग्रेजों की रूस की फिर आपस में बननी हो गई। तो अंग्रेजों ने उसके खिलाफ इतना बुरा बुरा लिखा है, इतना बुरा बुरा लिखा है, बड़ा यूं मतलब जैसे वैसे है कि डिनर टेबल पर बैठे अंग्रेजों के साथ, और किसी अंग्रेज का चम्मच के हाथ ही लग गया, तो उसने वो हाथों हाथ चम्मच वम्मच धुलवाए हैं उस अंग्रेज के सामने ही खड़ा, फिर हाथ वाथ धो के खड़ा भी हो गया चम्मच दिलवा के, नहीं खड़ा, अब यहाँ तो क्या खड़ा खाऊंगा मैं। तभी अंग्रेजों ने उसको कहा खूब दिन कर लिए अपने, अब यहाँ पर रहने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो फिर वो पेरिस चला गया था, उसकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी?